रास्ते पर कंकर ही कंकर हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकर हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल हो जाता है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज़ स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि अचानक हेल्थ इशू हो गए थे, तो उस कारण क्या हुआ, ये जो ब्लॉग भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये होली के 2 दिन पहले का ब्लॉग है, जिसको मैं रिकॉर्ड कर ली थी। बट उसके नेक्स्ट डे होली थी और होली के नेक्स्ट डे मैं बीमार पड़ गई थी, तो उसके बाद हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, यही हो गया था। और इस टाइम पे अदर कोई भी काम हो नहीं रहे थे, तो पढ़ाई तो मेरे लिए बहुत ही दूर की बात है और बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई थी। और इस कारण क्या हुआ कि मेरा एक बहुत ही अच्छा, मतलब कि प्राइवेट ही टीचर का जॉब अब मैं क्वालिफाई भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, बट वो भी मेरा छूट गया है। बट कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद मेरे लिए इससे कुछ ज़्यादा अच्छा लिखा होगा, इस कारण मैं, और ख़ुद भी मैं वो ज्वाइन नहीं करना चाह रही थी। उसका रीज़न ये है कि बेटी का जो स्कूल का टाइमिंग और मेरे स्कूल का टाइमिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहे थे। मतलब कि बेटी पहले आ जाती, मुझे बहुत ज़्यादा उसके बाद में आना पड़ रहा था, तो उस कारण भी मैं अभी उसको छोड़ ही दी हूँ और देख रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। कोई वैकेंसी आती है तो फॉर्म फिल करूँगी, 1 साल और देखूँगी गवर्नमेंट जॉब का, नहीं तो फिर प्राइवेट में कोई भी अच्छा सा स्कूल पकड़ लूँगी। और यही अभी टारगेट तो यही ली हुई हूँ। और स्टडी के लिए ना, अब मुझे पहले तो बैकलॉग कंप्लीट करना है, जो कि मेरा काफ़ी हद तक बैकलॉग कंप्लीट हो गया है। बस कुछ सब्जेक्ट है ना, वो मेरा बचा हुआ है, उसके क्लासेज को मुझे कंप्लीट करनी है। फिर देखती हूँ कि कैसे रिवीजन होगा। मेरा एनसीईआरटी भी छूट गया है, एनसीईआरटी तो मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ। और मुझे लगता है कि जब मैं आकृति मैम से पढ़ रही हूँ ना, क्योंकि मैम ना बहुत सारे क्लास में ये बात बोल चुकी है कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी, अगर आपके पास टाइम है तो ही पढ़ो, नहीं तो वो एनसीईआरटी पूरा कवर करवा दे रही हैं। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी भी अभी छोड़ ही दे रही हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल ना मुझे अपने क्लासेस कंप्लीट करने। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मैं अपने ऑनलाइन जो भी क्लास है उसको मैं पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। और रिवीजन ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट रिवीजन के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग के पास टाइम मिल रहा है तो प्लीज़ रिवीजन कर लीजिएगा। मुझे तो टाइम निकालना पड़ेगा, कैसे क्या होगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस यही था कि आप लोगों के साथ शेयर करना था कि अब काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ और देखूँगी। पढ़ाई तो अब हो ही रही है, हाँ उतना नहीं हो रही है जितना पहले होती थी। 6-7 घंटे कैसे निकलते थे पता नहीं चल पाता था, बट पढ़ाई अब कर रही हूँ। तो वो भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये पिछला रिकॉर्डेड ब्लॉग था, तो इसको डिलीट करने का मन नहीं था, क्योंकि आप लोग को पता है कि ब्लॉगिंग करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये मेरा एक पैशन टाइप से है। तो आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। अपनी ये स्टडी वाली जो जर्नी है ना, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करने का मन करता है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग करती हूँ। और यहाँ पे INM भी सर कंप्लीट करवा रहे हैं। जब ये ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा था तब गांधी ईरा ही चल रहा था, और अब जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन सरपढ़ा दिए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट इसमें भी बढ़ गए हैं सर। तो कुछ तो उतना समझ में, सच बताऊँ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी फ़िलहाल कुछ भी उतना, लेकिन मैं नोट डाउन करते जा रही हूँ। जब रीड करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसे सर पढ़ाते तो बहुत ही अच्छे हैं, बट यही है ना कि बहुत ज़्यादा लिखवाते हैं। आप लोग अगर इनका बैच परचेज किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि सर बहुत ज़्यादा लिखवाते हैं। और यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ, नोट डाउन कर रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है होली के 2 दिन पहले का ब्लॉग है। और इसके नेक्स्ट डे होलिका दहन था, तो वो भी मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर ली थी, एडिट कर ली थी, सब कुछ था, लेकिन वॉइस ओवर नहीं की थी। और उसके बाद बीमार पड़ गई थी मैं, तो इस कारण आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। और अब कोशिश करूँगी कि हर एक दिन मैं स्टडी जो भी करूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और कैसे क्या पढ़ाई कर रही हूँ वो भी शेयर करूँ। और कुछ लाइन आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ सुख और दुख के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि जिसकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ होती है ना, उसकी लाइफ हमेशा अच्छा होता है, और दुख किसी की लाइफ में आता नहीं है। ऐसा नहीं है, दुख हर किसी की लाइफ में आता है। मतलब कि सुख भी आपको अपनी तकदीर से मिलते हैं, और दुख भी जो है ना वो आपकी तकदीर में ही रहते हैं। तो जब दुख का घड़ी आता है ना, तो आप लोग को घबराना नहीं चाहिए, और ये वेट करना चाहिए कि 4 दिन के बाद ना फिर एक
उजाला आएगा आपकी लाइफ में। बस उस दिन का इंतज़ार कीजिए और आपको जो भी अच्छा लगेगा, पढ़ाई करना, खुद के लिए टाइम स्पेंड करना, वो कीजिए। क्योंकि टाइम जो है ना, अब हम लोग का टाइम, आधा जो टाइम हम लोग की लाइफ का है ना, जितना भी लाइफ स्पैन होता है, अब तो 70 ईयर, पहले 100 ईयर्स होते थे, अब तो 70 ईयर्स हो गए हैं। तो उसमें से हाफ़ तो हम लोग के गुजर ही गए हैं, हाफ़ जो बचे हुए हैं तो उसमें अब खुद के लिए जीना है। क्योंकि कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, जीवन कब कहाँ कौन सा मोड़ लेती है किसी को भी पता नहीं चल पाता। और सेकंड ये भी बात है ना कि अब वो टाइम है ना जब खुद के लिए कुछ करना है और मन को ना अब बदल के रखना है। क्योंकि मन जो है वो काबू में रहता नहीं है, उसको काबू में करना है और उसको बदल के रखना है। क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा हम लोग क्या है ना, सबके लिए चेंज होते हैं, लेकिन कभी खुद के लिए चेंज नहीं होते। खुद क्या पसंद है वो कभी भी हम लोग नहीं सोचते हैं। और यहाँ पे रात का टाइम हो गया, तो रात के टाइम मैं बना रही हूँ खीर और दाल की पूरी। आप सबको पता है कि मुझे चने दाल की पूरी ना बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं वही बना रही हूँ। और नेक्स्ट डे यहाँ पे होलिका दहन के दिन मैं उस टाइम NCERT रीड कर रही थी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाते थे, बीमार नहीं थी तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता था। और इस दिन मैं लाइव भी आई थी आप लोगों के साथ। तो अब देखो कब मैं NCERT भी पढ़ूँगी, क्योंकि ऐसे मैम बोल चुकी है कि NCERT पढ़ने का। मैं देखी हुई हूँ NCERT, जो भी मेन पॉइंट होता है वो मैम पढ़ा दे रही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि NCERT से बेस्ट है मैम का ही अभी क्लास फ़िलहाल एग्ज़ाम टाइम में देखा जाएगा। स्वयं को ऐसा बनाइए जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करे। इसलिए हमेशा ऐसा कोशिश कीजिए कि खुद को ना सबसे बेस्ट बनाइए, खुद की नज़रों में मिरर के सामने खड़ा होइए और ये कहिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे से ये हो पाएगा। तभी वो चीज़ बहुत ही ईज़िली आपसे वर्क करेगी, बहुत ही ईज़िली रन होगा। वरना सोचते तो रहोगे ना, तो सब सोचते ही रहते हैं। और यहाँ पर देखो कि मैं हर एक लाइन NCERT का रीड कर रही थी। क्या रीड कर रही थी मैं सच बताऊँ तो अभी भूल भी गई हूँ, मुझे उतना याद भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करी हूँ कि क्या रीड कर रही थी। बस इतना देखी कि हाँ रीड कर रही थी। इसके बाद मैं अपनी बेटी को कोचिंग क्लास छोड़ने के लिए चली गई थी, और ये ना बहुत ज़्यादा परेशान होती है कपड़े पहनने में। और आज इसकी कोचिंग क्लास में होली का ये था, सेलिब्रेशन था, तो उसी के लिए मैं उसको रेडी करी। तो अब मिलूँगी किसी और स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।